तो आत्मा लंबा चौड़ा जो ऋषि मुनियों ने हिसाब बता दिया वो बात नहीं है। वास्तव में जो अव्यक्त है, जो देखने में नहीं आता है, वो यही है। क्या? मन, बुद्धि और बुद्धि में भरे हुए अनेक जन्मों के भोगी आत्माओं के संस्कार। संस्कार होते हैं कि नहीं पूर्व जन्म के, कि नहीं होते हैं? है? होते हैं। तो वो संस्कार पूर्व जन्म के हर व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करते रहते हैं। उन संस्कारों को जब तक नहीं सुधारा जाए, सुधारा जा सकता है कि नहीं है? सुधारा जा सकता है। क्यों? कैसे? कैसे सुधार सकता है? मन, संस्कार और बुद्धि। तो सर्वोपरि कौन है जो सुधारेगा इन तीनों में? बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ना, वास्तव में वो तीन जो दिखाए गए शिव आते हैं तो तीन के साथ ही आते हैं। त्रिमूर्ति, तीन देवताएं जो सबसे ऊंचे ऊंचे, उनमें एक है बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र का पार्ट बजाने वाला। कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि शिव बाप जब हो जो क्या कहें उसको, इन तीनों में ज्यादा बुद्धिवादी कौन है और कम बुद्धिवादी कौन? तीन मूर्तियों में सबसे ज्यादा बुद्धिवादी शंकर और सबसे कम बुद्धिवादी ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को कहेंगे बच्चा बुद्धि, है ना? क्योंकि जिनमें बुद्धि होती है वो अपनी बुद्धि चलाएंगे, है? बाबा कुछ बात बोलेंगे और वो अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो बात बढ़ जाएगी ना, कि लंबी हो जाएगी कि नहीं? बात लंबी हो जाएगी। काम जल्दी होगा? काम जल्दी नहीं होगा। और भगवान तो जो गीता ज्ञान सुनाते हैं वो महाभारत शास्त्र की तरह बड़ा लंबा चौड़ा है? पूरा मकान भर जाता है किताबों से। के शॉर्ट में ज्ञान देते हैं, शॉर्ट में ज्ञान देते हैं। उसका नाम क्या है ज्ञान का? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये सब टाइटल वाइटल निकाल देता है। जैसे बाबा कहते हैं संगम युग मत कहो, क्या कहो? पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, तो गीता माने डिसरिगार्ड कर दिया। क्या कहें? हाँ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ मत जिसने दी। अब बताओ, दुनिया में इतनी आत्माएं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट हैं, मक्खी मच्छर, जानवर, पक्षी हैं, और राक्षस हैं, ऋषि मुनि, देव आत्माएं, है ना, मनुष्य। आज की दुनिया में तो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं ना। तो इतनी आत्माओं में से कौन सी आत्मा को कहें कि वो ज्यादा भगवान के काम किए? मनुष्य, अरे 500-700 करोड़ मनुष्य, एक बताओ ना। मुकर्रर तो ब्रह्मा। अरे शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रकारों को पहले समझाओगे तभी दुनिया समझेगी, नहीं तो समझेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं गीता पाठियों को पहले पकड़ो। हाँ, शंकर तुम्हें कैसे पता कौन है शंकर? है?
उसके ऊपर एक बिंदी बनाओ रखो तो वो शंकर हो जाएगा शाह बना के। अर्जुन कैसे पता चलेगा कौन है अर्जन करने वाला? ज्ञान धन का अर्जन करने वाला ये ज्यादा है। आसाराम बाबू कहेंगे हम ज्यादा ज्ञानी है। मुरारी बाबू कहेंगे हम ज्यादा ज्ञानी है। जब आकर के सुनाएंगे तो आसाराम बापू भी सुना रहे हैं, मुरारी बापू भी सुना रहे हैं, ढेर सारे गुरु जी बैठे आजकल सुनाए रहे हैं। अकाल मूर्त वो पहले वो मरे तब इन्हें पहचान में आएगा क्या अकाल मूर्त है कि नहीं। बंदूक ले आओ, एक मार के देखो 500-700 करोड़ को, तो पता चल जाएगा कौन अकाल मूर्त है। निराकार। अरे यहाँ जन्म मरण के चक्कर में मनुष्य सृष्टि पर जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं चारों युगों में, बड़े ड्रामा में, ह्यूज ड्रामा में पार्ट बजाती हैं, उन भोगी आत्माओं में से बताओ भगवान किसको चुनेगा? जिसे हम कहते हैं भगवान है, जिसका नाम शिव के साथ है। हाँ ठीक है, शंकर का नाम शिव के साथ है, जो ऑलराउंड पार्टधारी है। ओहो, इन्हें पता चल गया ऑलराउंड। सतयुग से लेके कलयुग तक ये जिंदा रहता है, इसे पता लगता है कि कौन ऑलराउंड पार्टधारी। महादेव कौन है? महादेव है? ऐसे हाथ फैला दो, जो अपने हाथ में आ जाए नहीं आए वो ही महादेव। अरे दुनिया में भगवान किसको पसंद करेगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा व्यक्ति हो। क्या? तो सच्चाई किसमें है और कौन कितना झूठा है, कितना झूठा बोलता है, घड़ी घड़ी एक बात बदलता है, दूसरी बात पकड़ता है, तो उसको झूठा कहेंगे, सच्चा झूठा। दुकानदार होते हैं ना, कोई दुकान लिखा होता है एक दाम, क्या तो एक दाम सच्चा, या वो ढेर सारे दाम रख दे, कभी 8 रुपए की बेचे, कभी 10 रुपए की चीज बेचे, कभी 1 रुपए की बेचे, तो उसे लोग कहेंगे कि सच्चा है। इनको तुमने 10 रुपए में दिया, उनको 1 रुपए में दिया, और हमको तुम 20 रुपए मांगते हो, तो झूठा हुआ ना है? तो इस दुनिया में सच्चाई तो सब पहचान सकते हैं ना नजदीक पहुंच के। क्या कोई गुरु है, गुरु सच्चा है या झूठा है, उसके नजदीक रह करके ही नजदीक रहने वालों को पता चलेगा कि सच्चा है या झूठा है, या दूर वालों को पता चल जाएगा है? नजदीक रहने वालों को पता चलेगा। तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग संसर्ग संपर्क संसर्ग में आते हैं कि नहीं? तो उनमें से आज तक ये पहचान ही नहीं पाया कि पहचान लेते हैं। अरे तुलसीदास ने लिखा, हित अनहित पशु पक्षी जाना। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी हित अनहित की बात पहचान लेते हैं। कौन हमारा हितैषी है, कौन हम पे आक्रमण करेगा, हिंसा करेगा, दुख देगा, कौन हमको दुख नहीं देगा। एक मिसाल दिया था, क्या याद है? बंदर का। हाँ, क्या बंदर का मिसाल दिया था? हाँ? एक बड़ा मोटा ताजा बूढ़ा बंदर था। हाँ, तो उसको कोई रोटी देता था, आराम से हाथों में से रोटी ले लेता है, और दूसरे बंदर क्या करते? झपट्टा मारेंगे, लेके भागेंगे। क्या ओ झपट्टा जरूर मारते। तो इससे क्या साबित हुआ? उस बूढ़े बंदर ने समझ लिया कि ये व्यक्ति हमको पकड़ेगा नहीं और पकड़ के मारेगा नहीं, ये हमको रोटी ही देगा। जान लेते ही नहीं। इसका यादगार शास्त्रों में भी है कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में जो खूंखार जानवर होते थे ना, शेर बकरी, एक घाट पानी पीते थे। तो यही बात है,
भगवान आएगा तो इस दुनिया में क्या देखता है? सच्चा देखता है ना? तो हाँ, तुम्हारी ये जो शास्त्रकारी, हम लंबा चौड़ा शास्त्र, इस दुनिया में कितने गुरु हैं, इनमें कौन सच्चा है कैसे पता चलेगा? अरे तुम्हारे संसर्ग संपर्क में कौन आए उनमें तो देखो पहले। गुरुओं को गिनती फिर रहे जो तुम्हारे संसर्ग संपर्क में। जब कबूतर भी जान जाते हैं पढ़ता है या नहीं? हाँ, वो भी जान जाते हैं। जब बार बार उनके पास कोई जाकर के दाना डालेगा ना तो जान जाएंगे ये हमारे ऊपर आकर हमको पकड़ेगा नहीं, हाँ, और हमको पकड़ करके काटे पीटेगा नहीं। हाँ, वो भी जान जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे संसर्ग संपर्क में जिंदगी में जितने आए उनमें से किसी को तुमने सच्चा नहीं देखा, सिवाय कौन? वो नाम ले कि अल्लाह लिख दे, ला ला, जान गए कौन सच्चा है तुम्हारे हिसाब से? अरे तुम्हारा गुरु कोई है कि नहीं जिसको तुमने सच्चा पहचाना? अल्लाह हम लिख दें तो तुम लिखो। तुमने किसको इस दुनिया में सच्चा जाना जिसमें बहुत विश्वास कर लिया? शिव बाबा। इसने हाँ, अभी तो वो तो संपर्क संसर्ग में आई नहीं, झूठ बोलता है। शिव लाओ हम लिख दें, प्रैक्टिकल में है कि नहीं? लो, है कि नहीं? प्रैक्टिकल कैसे करें? प्रैक्टिकल में तुम्हारी जिंदगी में जो समझ में आए उनमें से कोई बहुत ज्यादा सच्चा है कि नहीं? कॉन्फिडेंशियल तुम्हारे लिए कौन? लिख दो अब तो लिख दो। प्रैक्टिकल में एक सच्चा शिव बाबा, और शिव बाबा कहते हैं जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। क्या? जो बच्चा है वो ब्राह्मण तभी का पक्का बनेगा जो बाप का धंधा करे। नौकरी पौकरी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की नहीं करेगा। करेगा तो तुम्हारे हिसाब से प्रैक्टिकल जीवन में सच्चा कौन है जिसको तुम बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात जो रखने की होती है, जिसको तुम लिखते हो शिव बाबा हमारा सच्चा है, हाँ? उसका भी सारा हिसाब किताब बता देते। वो बता कौन है? अरे क्यों झूठे बनते हो? सच्चा सच्चा लिख दो, नहीं तो सच्चे रास्ते को पकड़ ही नहीं पाओगे। अब दुनिया भर की कथा कहानियां लेके लंबा चौड़ा। एक आदमी दुनिया जिंदगी में सच्चा नहीं पहचान पाया है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसको अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल बात बता देता है। और किसी को नहीं बताता है। क्या? इसके बाप हो, इसकी घरवाली अगर कोई हो, या जिसको ये प्यार करता हो, या इसकी अम्मा हो, या जिसको जो भी हो ज्यादा प्यारा देहधारी, उसका वारंट निकल जाए और वो छुप जाए कहीं, तो उसके बारे में पूरा आता पता बताएगा किसी को? कॉन्फिडेंशियल को बताएगा कि नहीं? बताएगा कि नहीं? अब तो लिख दो। अरे लिखो दो। कहते हमने धलमलाज बाप को पहचान लिया है, हमारे लिए वो ही जिंदगी में चच्चा है। सच्चा है कि चच्चा है जाने का है। गलती मान लेता हूं तो लिख के तो दे दो कम से कम। यहां कौन देखने बैठा है? कितना झूठा है। इसको कहते हैं झूठा और सच्चा। 20 बार बात बदलेगा, 20 बार लिखा पट्टी बदलेगा, उसको कहते हैं झूठा। और इस परिवार में जिसके कंट्रोल में चलता होगा क्या, और जिससे डरता होगा, वो तेरा भी बाप होगा। होगा कि नहीं? हाँ चलो अब ठीक है।
हाँ, तो बात क्या चल रही थी? भगवान आता है तो क्या देखता है? इस दुनिया में, हाँ, इस दुनिया में सच्चाई किस में है, देखता है कि नहीं? अब कितने साल हो गए हैं भगवान को आए हुए? हैं? जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, अपन को ब्राह्मण कहते हैं कि हमको प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मिला है और हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, पक्के पक्के ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण सो देवता विष्णु जैसे बनते हैं, विष्णु कुल के। 80-82 साल होने गए। 80-82 साल में उस सुप्रीम सोल ने पहचान पाया होगा कि नहीं पहचान पाया होगा? है? अरे 3 मूर्तियों को पकड़ा, 3 मूर्तियों के बीच में आया, उन 3 मूर्तियों में से तीनों में प्रवेश करता है और तीनों ब्रह्मा बनते हैं। पहले पहले बनते ही नहीं? हाँ, तो वो तो 36 में ही पहचाना ना। हाँ, भूल गया, 5 दिसंबर भूल गया, पूरा ही भूल गया। शिव सुप्रीम सोल बाप को किसने पहचाना? बिंदु रूप में। बता दो, बार बार लिखो, बार बार पाठो। हाँ, बेचारे गूंगे हैं, बोलते होते तो इनको बताते कि तुम झूठे हो कि सच्चे। कोई लिख लिख करके 20 बार काटते बताते हैं, कोई बोल बोल करके। एक बात बोलेंगे, ना ना ना, दूसरी बात बोलेंगे, हाँ गलती होगी। तो भगवान क्या सोचते, क्या देखता है आकर के यहाँ? और देखने में उसको कितना टाइम लग जाता है? हाँ, 5 दिसंबर को मुकर्रर रथधारी ने पहचाना और वो देखता है, पहचानता पहले कौन है, सच्चा कौन है इस दुनिया में? सुप्रीम सोल, कि ये सच्चा है। क्या, किस बात में सच्चा? कि मैं आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, पहली पढ़ाई क्या पढ़ाता हूं? है पहली पढ़ाई आत्मा, तुम ज्योति बिंदु आत्मा। तो वो ज्योति बिंदु आत्मा जो भ्रकुटी के मध्य में बताई ना, शास्त्रकार भी कहते हैं क्या, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, गीता में लिखा है ना, भ्रकुटी के मध्य में प्राण रूप आत्मा को अच्छे से याद करना चाहिए मरते समय, है? तो आत्मा कहाँ रहती है? जहां माताएं आज भी यादगार बिंदी लगाती हैं, वो बिंदु रूप आत्मा भ्रकुटी मध्य रहती। अब बाप ने बता दिया, तो बच्चों का काम क्या है? पक्की प्रैक्टिस जल्दी से करें या न करें? हैं? हाँ, तो कोई तो प्रैक्टिस करने में, सोचने में ही है कि पक्का निश्चय ही नहीं कर पाते कि आत्मा है। पहले तो ये बुद्धि में बैठे बात कि हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं। अच्छा, बैठ भी जाए तो फिर उसकी प्रैक्टिस की बात है। क्या? बार बार याद करो, मैं स्टार हूं, स्टार हूं, स्टार हूं, मेरा बाप स्टार है, स्टार है, स्टार है। और दोनों को मेल मिलाने की याद करो, है ना? तो कोई तो एड़ी चोटी की पूरी ताकत लगा देगा और कोई चलो थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, वो कर लें, उन बातों में लगा रहेगा। तो कोई तो निकलेगा जिसे यहां बिंदु ऐसे दिखाई पड़े बुद्धि के नेत्र से, जैसे साक्षात्कार करने वाले भक्तों को बंद आंखों से साक्षात्कार होता है। चलो, छोटा रूप, सूक्ष्म रूप न दिखाई पड़े, कुछ तो देखने में आए, है? थोड़ा स्टार के मुआफिक आसमान का सितारा तो दिखाई पड़े, पड़े कि नहीं पड़े? कर सकता है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रैक्टिस में जो बच्चा आगे बढ़ता है
और प्रैक्टिस की लेंथ बढ़ती है। कितनी? समय की लंबाई बढ़ेगी कि उतनी बनी रहेगी? है? कम होगी? बढ़ेगी ना प्रैक्टिस करने से। तो कोई 1 सेकंड, कोई 10 सेकंड, कोई 30 सेकंड, ऐसे हो सकती है कि नहीं? हाँ, प्रयास करने से होती है। तो निरंतर जब हो जाएगी तो शिव को यहां टिकने की दरकार नहीं है। क्या? हाँ, अब वाचा चलाने की भी दरकार नहीं है। ये वाचा कब तक चलाई जा रही है? जब तक बच्चे देवता नहीं बने। और देवता बने तो निरंतर बिंदु रूप स्टेज रहेगी। जैसे सत्युग त्रेता में देवात्माएं अपन को बिंदु समझते हैं 24 घंटे। क्या बात, समझते कि नहीं? समझते हैं। तो ऐसी स्टेज जो बच्चा धारण करता है तो शिव बाप को पक्का पता पड़ता है या नहीं पड़ता है? अब पता पड़ता है तो वो तो प्रेरक है ना, है? सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ, है ना? भगवान के लिए बोला तुलसीदास ने कि वो सबके हृदय को प्रेरित करने वाला है। जो भक्त हैं उनके भी हृदय को प्रेरणा दे देता है, और जो भक्त नहीं है, ज्ञानी है, वो तो जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वो सच्चाई को देखता है। क्या कहते हैं उसे? शिव को उसके टाइटल क्या देते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड इज क्या? ट्रुथ। तो सच्चाई ही 100% है तो वो बाप समान, शिव सुप्रीम सोल समान इस सृष्टि पर भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो वो कहा जाता है महादेव। कैसा देवता? जो शिव बाप प्रेरणा करें तो फट से पकड़े। प्रेरणा माने संकल्प अंदर आएगा ना, तो संकल्प को जल्दी से पकड़े। संकल्प आए ब्राह्मणों को, और वो बार बार संकल्प आए, याद में बैठे हैं और वही संकल्प आ जाए, फिर याद में बैठे हैं, फिर वही संकल्प, फिर हाथ में बिंदु को याद करें, बिंदु बाप को याद करें, फिर वही संकल्प, और वो बार बार संकल्प आ रहा है और करे नहीं। तो इशारे को समझने वाला देवता हुआ नहीं हुआ। अब यहां तो ये वाचा चलाने वाले मनुष्य हैं। क्या देवताएं इशारे से समझते हैं या वाचा से समझते हैं? वाचा बहुत कम, हल्की थोड़ी सी। जैसे कोई में प्यार हो जाता है ना, तो यूं इशारेबाजी की वो समझ गया, दूसरा नहीं समझा। क्या होता है ना ऐसा? हाँ, पक्का जानता है। तो ऐसे ही बात है। शिव बाप जो इशारा देते हैं संकल्पों में, क्या वो इशारे को समझे, क्योंकि शिव बाप तो सुप्रीम सोल है ना। ऊंचे से ऊंचा संकल्प देगा या नहीं देगा? कि नीचा संकल्प देगा? नहीं, तो ऊंचे से ऊंचा संकल्प देता है। याद में बैठेंगे, वो बार बार संकल्प आएगा याद में, तो वो काम ईश्वरीय सेवा का जल्दी करना चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं करेंगे तो जैसे कि कोई फल ताजा नहीं खाया, फ्रीज में रख करके कई दिन रख दिया और सड़ा सड़ाया फल खाया, वो फ्रीज में रखा हुआ खराब होगा कि अच्छा बना रहेगा? कहते हैं उन जीव का क्यों निकलता है। अरे क्या जीव का क्यों निकलता है? आलू ढेर के ढेर डाले जाते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज में, उनको निकाल के रखते हैं, वो आलू जल्दी सड़ जाता है कि नहीं? उसे कोल्ड में ही रखे रहो तो नहीं सड़ेगा, बाहर निकाला और सड़ गया। जैसे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब जलमयी होती है और जलमयी जब शांत हो जाती है, लगातार बरसात होती है ना, बरसात शांत हो जाती है
तो बहुत बरसात होने से ठंडी बढ़ती है कि कमती होती है? बहुत बढ़ जाती है। तो सारी दुनिया में कोल बर्फ ही बर्फ जम जाती। क्या? तो जो शास्त्रों में दिखाया ना कि जलमयी के बीच में है, हाँ, वो सत्यव्रत महाराज जी जो है ना, हाँ, उनको सत्य का व्रत लेने वाले, हरिश्चंद्र कह दो, सत्यव्रतधारी कह दो, सत्यव्रत कह दो, कुछ भी कह दो, सत्यनारायण कह दो, तो वो आत्मा को ये डायरेक्शन मिलता है भगवान से। क्या क्या डायरेक्शन मिलता है? क्या करो? हाँ, इस जलमयी में तुम, लकड़ी तो ऊपर रहती है ना, तो तुम 2-4 लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नवैया बनाओ। नहीं तो मैं ही नवैया बन के आ जाऊंगा। नवैया काठ की बन के भगवान आ सकता है कि नहीं? चैतन्य नवैया होगी या काठ की नवैया होगी? चैतन्य नवैया होगी। हाँ हाँ, तो उस नवैया पे तुम जितने भी बीज हैं, अरे बीज तो कोई हल्के होते हैं कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पहाड़ पर भी पहुंच जाते हैं। जब पानी लिहोर बांधता है तो जितनी भी चीजें हैं वो सब किनारे किनारे हल्की हल्की तो पहुंच ही जाते। तो बीज इकट्ठे करना और वो सारे बीज इकट्ठे करके मुख्य मुख्य बीज वो नाव में डाल लेना। तो वो बात मत्स्य अवतार की उन्होंने दिखा दी। वो मत्स्य अवतार कोई दूसरा नहीं है, वास्तव में वो ही मछली के रूप में पार्ट बजाने वाला मगरमच्छ है, जिसके ऊपर गंगा जी सवार होती है। क्या? गंगा कंट्रोल करती है। क्या नाम दिया? मगरमच्छ। कौन सी नदी में ज्यादा मिलते हैं भारत में? गंगा नदी में। तो अगर मगरमच्छ से तो छोटी छोटी मछलियां तो डरती हैं ना, है? तो दिखाया है उन्होंने कि मत्स्य अवतार में छोटी सी मछली बुद्ध रूपी हाथ में आ गई अंजलि में, हाँ, तो बोलने लगी कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को मगरमच्छ खा जाएंगे। सागर में तो मगरमच्छ बहुत होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु, तो मेरे को बचा लो। तो और उनसे भी अगर बच गए तो ये जो मछुआरे हैं वो पकड़ ले जाएंगे। और बंगाल सागर में, बंगाल में सागर है ना, है कि नहीं? हाँ, तो बंगाल सागर के नजदीक में वो जाके मेरे को बेच देंगे और मेरे काट पीट के खा जाएंगे। तो वो बंगाल के राजा रहे होंगे कौन? सत्यव्रत जी महाराज। राजा कौन बनते हैं? राजा तो वो ही बनते हैं, कौन? जो भगवान को पहले पहचानते हैं और भगवान को पहचान करके उनके रास्ते पर चलते हैं। जैसे 5 पांडव दिखाए जाते हैं ना, भगवान को जानते भी थे, मानते भी थे और चलते भी थे। तो उन 5 पांडवों कोई सरगना होगा मुखिया की नहीं है? हाँ, उसका नाम दे दिया युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, हिलता नहीं था। तो ये सत्य असत्य का युद्ध है इस दुनिया में। क्या? झूठे धर्म भी है और सच्चा असत्य सनातन धर्म भी इस दुनिया में कहीं कहीं, बहुत दुनिया में तो नहीं, कहीं कहीं होंगे बाहर भी, लेकिन भारत में खास। जैसे मिजोरम में एक परिवार है, माता पिता के जैसे बताया रास्ता है वैसे चलता है। माता पिता का डायरेक्शन माना वसुधैव कुटुंबकम। जैसे गणेश जी ने क्या किया, हाँ, माता जी का पिताजी का हाँ प्रदक्षिणा कर ली, बस जैसे सारी दुनिया को जीत लिया। उनकी पूजा पहले कर हो गई। तो ऐसे ही है, भगवान आता है तो सत्य को पकड़ता है। तो तुमने जिंदगी में अभी वो जो लिख के दिया ना, उसके नाम के अलावा और कोई सच्चा आदमी नहीं देखा। नहीं देखा ना, कि उससे भी ज्यादा कोई सच्चा देखा? प्रैक्टिकल में वो तो बताता है, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे। अब क्या कर रहे हैं? आज से बहुत बढ़िया हैंड मिल गया आपको, माता जी। हाँ, अब इन सब शक्तियों का काम चल जाएगा। क्या रह गया? फड्डी।
कल क्या कहता है, मेरी तो हवा निकल गई। हवा नहीं निकाल देना। देखो फिटनेस है तुम्हारी, हाँ पक्का रखना। एकदम कैसे बंद कर दोगे? बंद कर दोगे तो न पेंशन मिलेगी न कुछ मिलेगा। नौकरी चाकरी करने वालों को पेंशन मिलती कि नहीं गवर्नमेंट से, है? और प्राइवेट हो तो चलो कोई बात नहीं, सरकारी में तो वो पेंशन बंद कर देते हैं। फिर यहां तो फिर आदी होके चलना पड़े, है? कोई जरूरी है कि वो निराकार, जिसको निराकार बनाता है वो हमेशा दिखाई पड़ेगा? हाँ, वो तो पता नहीं इस दुनिया में कहां कहां उड़ता फिरता सबको दिखाई पड़ता है? नहीं, निराकार है तो वो भी निराकार बनेगा। निराकार किसी की पकड़ में आएगा? पकड़ में नहीं आएगा तब क्या करोगे? हाँ? भाई अभी तो लोग प्राइवेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो वहां से मिल रहा है पेट पूर्ति के लिए, वो नहीं है तो सरकारी गवर्नमेंट में है तो सरकार से मिलता है? अब ईश्वरीय गवर्नमेंट में अगर ईश्वर को पहचान लिया प्रैक्टिकल रूप में तो वो ही जिम्मेदार है, लेकिन वो भी तो निराकार बन जाता है। निराकार बन जाता है कि साकार बन जाता है? सबको पकड़ में आता है? सबको पकड़ में आए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है या इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो पहले पकड़ लेगा। पकड़ लेगा कि नहीं? हाँ, नहीं पकड़ेगा? हाँ, अगर पकड़ ले वो तो वो जो ऊंची से ऊंची अच्छी है, जो यहाँ के चोर डकैत जैसे स्वभाव के हैं ना, वीरप्पन को कितने साल में पकड़ पाया गवर्नमेंट ने, है? देखो उसको नहीं पकड़ पाया। ये तो इंडिया की गवर्नमेंट है, उनकी हालत है जो सबसे कमजोर गवर्नमेंट है आज दुनिया में, अमेरिका की गवर्नमेंट है। उनकी बड़ी भारी बिल्डिंग जिसने तोड़ दी लादेन ने, हाँ उस लादेन का अमेरिका कितने सालों तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। क्या बिगाड़ा भी तो अंदर वाले ने ही बिगाड़ा होगा। तो ऐसे ही यहां झूठे भी हैं और सच्चा भी है। झूठे भगवान को भी धोखा देते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है झूठ बोलते बोलते, झूठा लिखते लिखते। अभी कभी नहीं लिखना। क्या कहा आलू ने जब गया पतीली में, खुदरबुदुर खुदरबुदुर खुदरबुदुर। क्या दिमाग में खुदरबुदुर चलती कि नहीं? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में सच्चाई। और हर आदमी, अभी बताया ना, पशु पक्षी भी सच्चाई को, हित को है। सच्चा कौन है? जो हित करे सो सच्चा और अनहित करे तो झूठा। जैसे भगवान का नाम क्या देते हैं? शिव। शिव माने हित, कल्याणकारी, अकल्याणकारी, कल्याणकारी। ये नाम क्यों मिला? जैसा काम वैसा नाम। तो दुनिया जान जाती है एक टाइम ऐसा आता है कि एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जरूर, सत्ताधारी। क्या? जो आकर के पार्ट बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर और सच्चा पार्ट बजाती है। क्या सच्चा पार्ट? हमारा कल्याण जरूर करेंगे। उसके अलावा अरे हाँ, और कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो हमारा हित कर सके, कल्याण कर सके। और जो हित कर सके, हमारा कल्याण कर सके, हैं? और हम क्या चाहते हैं? हम तो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। क्या चाहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। क्या चाहते हैं? ऐसे तो नहीं कि हम लड्डू पेड़ा खाएं, हैं? कहा? श्रीनाथ द्वारे में जाकर के खूब पैसा कमाएं, बढ़िया सी नौकरी करें, नहीं तो व्यापार करें, ढेर सारे पैसे वहां दें और 36 प्रकार के भोजन खाएं। क्या? अब भगवान आया हुआ है, वो तो डायरेक्शन देता है। क्या? बच्चे, सबसे अच्छा भोजन है क्या? दाल भात आलू। अब कोई न कोई तरीका निकाल करके निकाल लेते हैं। जैसे
आदमी को देखो थोड़ा थोड़ा विश्वास है डॉक्टरों की डॉक्टरी के ऊपर, है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? हाँ होता है। किसी को एलोपैथी में विश्वास, किसी को होम्योपैथी में विश्वास, किसी को नेचुरोपैथी में विश्वास। तो अपन लोग तो पक्के भारतवासी है ना, हा? जो आया सबके ऊपर विश्वास। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान को फॉलो करने वाले हैं। भगवान को पहचाना ना, अपन लोगों ने तो भगवान को पहचान लिया। तो भगवान को पहचान लिया तो भगवान क्या कहता है, वो संस्कृत गीता में भी लिखा हुआ है, श्रद्धा से मुझे जो कोई है पत्रम पुष्पम फलम तोयम सस्ती सस्ती चीज भी देगा तो हम ग्रहण कर लेते। श्रद्धा से क्या कहा? तो जो लोग डॉक्टर बनते हैं, वैद्य बनते हैं, हकीम बनते हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनते हैं, उनको वो धंधा पकड़ने की जो क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहें क्या कहें, धंधा पकड़ने का जो उनकी मेंटेलिटी है ना, वो उन्होंने अच्छाई से पकड़ी है कि दुनिया का हम कल्याण करेंगे, इसलिए वो पढ़ाई पढ़ी है कि अकल्याण के लिए पढ़ी। थोड़ा सा भावना है कि भाई हमारी भी पूर्ति होगी और हम दुनिया का भी कल्याण करेंगे, हमारा पाप पुण्य बनेगा। तो भगवान भी जिनको श्रद्धा है, कल्याण करने की भावना है, वो कुछ देते हैं तो उनको ग्रहण कराएंगे। मिसाल दिया, क्या मिसाल दिया? ब्रह्मा के मुख से ही मिसाल दिया कि जब भारत में ओम मंडली की आत्माएं आ गई तो बाजरे की रोटी और छाछ पतली पतली दी और कुछ नहीं दिया कई दिन। और जो निमोनिया के मरीज थे उनको भी कुछ नहीं हुआ। क्या? उनको भी कुछ नहीं हुआ। और जिनको श्रद्धा विश्वास नहीं था वो भागने लगे। क्या पता है कितने रह गए थे? नहीं है। अरे 400 तो वो मोहमंडली की बात है। हाँ 75-80 आत्माएं रह गई यज्ञ में पुरानी, और बाकी सब बाद में ऐड हुए हैं। सब भाग गए। सिंधी थे ना, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो बाबा ने कहा तुम अपने, जिनको देखा बाबा ने, इनको श्रद्धा विश्वास तो है नहीं, ये तो बस ऐसे ही रोटी दाल खाने के लिए पड़े हुए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। तो बस उनको कहा तुम अपने जो सिंधी परिवार आए ना इंडिया में हैं, उनकी जाके सेवा करो। भेज दिया। तो वो दिल से जाएंगे या खींच खांच के जाएंगे? कैसे जाएंगे? दिल से जाएंगे। हाँ वो मजबूरी में चले गए। बाबा ने 20 बार बोला कि जाओ भाई, सेवा नहीं करोगे, ईश्वरी सेवा नहीं करोगे, तुम्हारा भाग्य क्या बनेगा? यहाँ बैठे बैठे खाते रहोगे तो तुम तो दास दासी बनोगे। 20 बार कहा जाएगा, बुद्धि में बैठ गई बात। भारतवासी तो है ना, भारतवासियों की आदत है, कोई बहुत पीछे पड़ता है ना क्या, तो बात मान लेते, प्रभाव पड़ जाता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर। तो भगवान ने भी आकर के क्या बताया, कोई श्रद्धा से कि अगर हित की भावना से है ना, अरे कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? बैंगन की, और बढ़िया सब्जी बनाते हैं, तो भगवान को अर्पण करेंगे तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ जरूर खाएगा। तो ऐसे ही है, जो डॉक्टर लोग हैं वो श्रद्धालु हैं, कल्याण चाहते हैं सृष्टि का, कि नहीं चाहते हैं? कल्याणकारी हैं। तो मैं हकीम हूँ, वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत या खोज कर रहे हैं दवाइयों की, कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए कि नहीं मान लेनी चाहिए? कब तक?
तब तक तो मान लेनी चाहिए जब तक हम बाप सुप्रीम सोल ने जो हमें बताया है, तुम्हारी याद की प्रैक्टिस 24 घंटे में कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। कितने? 8 घंटे। जब तक वो प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है तब तक तुम राजयोगी नहीं हो, और राजयोगी नहीं हो तो तुम्हें वशीकरण मंत्र पक्का नहीं है तुम्हारा। कभी काम कर भी सकता है, काम नहीं भी कर सकता है, धोखा दे सकता है। लेकिन अगर 8 घंटा पक्की प्रैक्टिस हो गई बुद्धि को एक में एकाग्र करने की, तो क्या होगा? तुम्हें वो वशीकरण मंत्र की पावर मिल जाएगी। इसको कहते हैं ईश्वर का सिखाया हुआ विज्ञान। एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। इसलिए ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा कुमारियों ने सुना, हमने भी सुना, तुमने भी सुना। क्या? कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे जब तक ब्रह्मा के मुख से बोला गया, दादा लेखराज के मुख से। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? अमृत तब बनता है जब सागर को मंथन किया जाता। तो लोगों ने वो स्थूल सागर समझ लिया, ऋषि मुनियों ने। वो स्थूल सागर की बात नहीं है, है ना। इस सृष्टि पर सबसे गहरा कौन है? पहाड़, नदियां, पोखरे हैं, ये जो क्या होते हैं, समुद्र है? सबसे गहरा कौन है? हाँ, सागर ही सबसे गहरा है। तो कोई जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा है जो बड़ी गहरी है। क्या गहरी माने? गहरी का मतलब क्या है? जिसका पार कोई पा ही नहीं सकता। प्रशांत महासागर अकेला नहीं, वो तो खंड खंड करके बांटा हुआ है 7 खंडों में। वो तो एक है या 7 है? वो सागर है जिसे हम एक समुद्र कहें, समुद्र कहें, सागर कहें, वो वास्तव में तो एक है ना। जब एक भारत ही था, कुछ दूसरा कॉन्टिनेंट महाद्वीप नहीं था, तो सिर्फ एक ही सागर था कि बटे हुए थे। हाँ, ये तो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, दूसरे दूसरे महाद्वीप बने, तो दूसरे दूसरे सागर बन गए, बने कि नहीं? हाँ, तो जो धर्म पिताएं आए वो भी अलग अलग प्रकार के ज्ञान के सागर हुए कि नहीं? हाँ, वो अपने अपने धर्म के धर्म पिता, वो क्या कहते हैं, धर्म पिता हो गए, माने प्रजापिता हो गए। नहीं समझ में आया? अपने अपने धर्म के छोटे छोटे प्रजापिता हुए, बड़े बड़े, बड़ों का बड़ा, बापों का बाप हुआ। नहीं, बापों का बाप तो एक ही सागर है। तो वो जो एक सागर है, उस सागर की बात है, जिस सागर में वो ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य, जो कभी भी किसी के साथ लगाव में नहीं आता, अटैचमेंट में नहीं आता। वो एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कभी क्या किसी से आकर्षित होकर के गड्ढे में नहीं गिरती। उसको कहेंगे अक्षर। अक्षर माने, क्षर माने जो नीचे गिरे, अक्षर माने जो न गिरे। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितने भी ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हों या थोड़ा राउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हों, वो सब भोगी आत्माएं हैं, क्षरित होने वाली क्षर हैं। क्षर है माने पतित होने वाली। उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, आत्मा की भी शक्ति क्षीण होती रहती है, शरीर की भी शक्ति क्षीण होती रहती है। तो उन आत्माओं में एक आत्मा ऐसी है जो भले क्षरित होती है सबसे जास्ती। जितनी जास्ती क्षरित होती है, क्या धीरे धीरे या देर में,
कब श्रेष्ठ कही जाए और कब नीच कही जाए, है? धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो तो श्रेष्ठ आत्मा। और इस द्वैतवादी दुनिया में दूसरे धर्म पिताएं आना शुरू करते हैं और वो दक से नीचे उतर जाए तो क्या कहेंगे, नीचे कहेंगे। तो ऐसे ही है, भगवान जब आते हैं ना तो जिस परम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा 4 आत्माओं को निकालते हैं। पता है कौन कौन, मालूम है? हाँ, सनत कुमार एक अक्षर भी हो जान जाएंगे। सनत कुमार 4 कहे जाते हैं, सनत, सनंदन, सनत कुमार, उनको कहते हैं सनकादि। हाँ, तो वो 4 आत्माएं हैं जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़े बड़े समंदर हैं। कितने मालूम है? कौन कौन? 4 समंदर बड़े बड़े हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर और अंध महासागर 2। अरे बस भूल गए हैं? अरे वो मध्य तो बहुत छोटा सा है, हिंद महासागर। हाँ, हिंद महासागर भी तो है। हिंद महासागर के आसपास तो 2 हैं। पश्चिम में अरब सागर जहां मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा हो गया, और पूर्व में बंगाल सागर। बंगाल की खाड़ी है, सागर नहीं कहेंगे। लेकिन एकदम दक्षिण भारत के ठेठ दक्षिण में जो सागर फैला वो सारा हिंद महासागर कहा जाता है। तो कितने हुए? हैं? 3 हुए, चौथा और निकालो, भूल गए? हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। हाँ, आर्कटिक महासागर है कि नहीं? कैसा है? उसमें कोई खासियत है कि नहीं? क्या खासियत है? हाँ, बर्फ जमी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कैलाश पर्वत पर जो शंकर जी को दिखाते हैं उससे भी उत्तर में कोई है और सागर भी है, क्योंकि वो तो ज्ञान जल का सागर है। अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है। कौन? जिस पत्थर की मंदिर में, शिव के मंदिर में पूजा करते हैं, बन जाता कि नहीं? लेकिन उससे भी ऊंचा एक और है जो बर्फ ठंडा दिमाग। वो कौन सी आत्मा है? ये वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर होता है जहां इशारा कर दिए। हाँ। उससे ज्यादा ठंडा दिमाग और कोई नहीं होता। वो ऐसा रंगमंच पर होता है पृथ्वी पर। शिव नाम लिख दिया, शंकर तो बता दिया ना, वो कैलाश पर्वत पर रहता है। थोड़ा माता जी को नक्शा दिखाया करो। क्या इनको नक्शा दिखाएंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में कैलाश पर्वत कहां पर है? जहां पर है हिमालय पहाड़ है। उसके उत्तर में भी एशिया है। उसके उत्तर में कौन सा बताया अभी? आर्कटिक महासागर। वो बर्फ ही जमी रहती है। तो वो नहीं, ठीक है, वो चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, लेकिन वो बीज है। अब बीज है तो पावरफुल होगा। है? अरे भाई जगदम्बा, अरे बाप रे। हाँ, सच्चा भी तो होना चाहिए, फिर सच्चाई होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो बाप तो अपने से भी ऊंचा रखते हैं उसे, ऊंचे पे ऊंचे है कि नहीं? हाँ,
नॉर्थ है, नॉर्थ माने आर्कटिक महासागर। कैसा है? बहुत सच्चा है कि नहीं? सच्चा है या झूठा है? हाँ, उसे धन ज्यादा होना चाहिए उसके पास। तो दुनिया ने समझा कि वो क्या नाम रतन होंगे, हीरा जवाहरात होंगे उसके पास। हीरा जवाहरात सोने चांदी की बात नहीं है, ये ज्ञान रत्नों की बात है? जो सच्चा होता है उसके पास वो ज्ञान रत्न ज्यादा ठहरते हैं। क्या बोले देखने में ना आए, लेकिन वो तो धन तो कहाँ रखा जाता है? छुपा के रखा जाता है कि सबको दिखा के रखा जाता है? छुपा के रखा जाता है। तो वो उसकी आत्मा में जैसे पवित्रता का धन मौजूद है। सबसे बड़ा धन कौन सा? जिस धन की ताकत से दुनिया के सारे काम होते हैं। आप दुनिया क्या समझती? स्थूल धन की ताकत से दुनिया के सारे काम हम कर सकते हैं। क्या बड़े से बड़ा काम क्या किया दुनिया वालों ने? बहुत पावर बनाई, एटम बम बनाए। तो उसमें कौन सी ताकत लगाई? हाँ, दिमाग की ताकत लगाई? नहीं, दिमाग की ताकत तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं ना, उसमें आग्नेयास्त्रों की बात लिखी है, उससे सीख ली। पैसा के बगैर बन गए तो पैसा ही सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। जो धन संपत्ति स्थूल है ना, उसको बड़ी ताकत समझ लिया। लेकिन वो स्थूल धन संपत्ति तो ये हाथों का मैल कहा जाता है। क्या जिनको हाथ पांव होते हैं या जिनको इंद्रियां होती हैं वो कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बड़े से बड़ी कमाई क्या चीज की है सो दुनिया नहीं जानती। बड़े से बड़ी कमाई, बड़े से बड़ा धन है ज्ञान धन, जो ईश्वर के पास है। किसके पास? उसके पास है जो जन्म मरण के चक्र में आत्मा नहीं आती है। क्योंकि सच्ची रूपी रंगमंच पर जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो तो सब भोगी हैं। भोगते भोगते इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियों से, चाहे कर्म इंद्रियों से डिस्चार्ज होते होते उनकी आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है। भोगी आत्माएं, भोग भोगने से शक्ति क्षीण होती है। तो भगवान आके ऐसी तरकीब बताते हैं। क्या क्या करो? जो तुम इस दुनिया में बड़े पावरफुल आत्मा बन करके रहो, भले भोगी भी बन के रहो, लेकिन वो तरकीब क्या बताई? तरकीब बताई कि इन इंद्रियों से जो भोग भोगते हो, जितना कम भोग भोगने की प्रैक्टिस करेंगे क्या, उतनी तुम्हारी आत्मा पावरफुल बनेगी। जन्म जन्मांतर दूसरी आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करते रहे। तो वो हुआ सबसे बड़ा सागर। समझा कि नहीं समझा? सबसे बड़ा सागर वो हुआ जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान रत्नों को सबसे जास्ती जीवन में धारण करता है। और कब धारण करेगा? कि आधा दुनिया का धंधा करता रहे, आधा पेट का धंधा करता रहे। पेट की बड़ी चिंता। अरे जब वो ऊपर वाला आकर के बता रहा है, और दुनिया में भी, दुनिया वालों ने भी इसका प्रूफ दिया। क्या? किन्होंने प्रूफ दिया इस बात का? क्या? कि जो खुदा के सच्चे बच्चे हैं उनको क्या चिंता करने की दरकार? झूठे हैं वो चिंता करें, क्योंकि उन्हें जो सत्य से सत्य, सत्य से सत्य, सुप्रीम सत्य है, उसकी पहचान ही नहीं होगी। क्योंकि प्रैक्टिस पड़ गई है झूठ बोलने की। इसलिए क्योंकि दुनिया में जो आदमी सारा जीवन जो धंधा करता रहता है, अंत में वो याद आता है कि नहीं? वो याद आता है। चोरी करता रहेगा तो अंत में चोरी याद आ जाएगी। झूठ बोलता रहेगा तो अंत में भी कोई बात उससे पूछेंगे, झूठ बोल देगा। क्या? मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता। अपना लड़का भी होता है क्या, मरते दम तक इतना मोह रहता है कमाई हुई संपत्ति में जो छुपा के रखी होती है बाप ने, कि वो अपने बच्चे को भी मरते दम तक नहीं बताते। बेहोश हो जाएंगे, चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा।
जाने कितनों राजाओं की धन संपत्ति जमीन में ही गड़ी रह गई कि नहीं। वो धन संपत्ति छोड़ दो। जो बड़े बड़े आयुर्वेद आचार्य हुए हैं और बड़े बड़े होशियार हुए हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज की पावर अपने बच्चे तक को पूरी नहीं बताई। वो पावर, वो ज्ञान की संपत्ति जो मनुष्यों की बनाई हुई संपत्ति, वो भी खलास हो जाती है। तो ईश्वर ने जो आकर के दी है संपत्ति, कौन सी संपत्ति? जो ईश्वर के पास अखूट ज्ञान धन का भंडार है, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के पास हो ही नहीं सकता। भले इस दुनिया के बड़े से बड़े ऋषि मुनि क्यों न हुए हों, बड़े से बड़े शास्त्र बनाने वाले, कोई मालूम है कौन सा शास्त्रकार जो बड़े से बड़ा शास्त्रकार दिखाया जाता है? व्यास। हाँ, तो व्यास जो हुआ ना वो तो मनुष्य है ना, दाढ़ी मूछ वाला है ना, वो भी बुद्धू क्या? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा है ना, कभी देव आत्मा रही होगी है? तो ये तो साबित होता है कि शास्त्रों में उसका नाम व्यास प्रसिद्ध है। वे माने विशेष, आस माने बैठ गया। काहे के लिए बैठ गया? उसने जिंदगी में क्या बड़ा काम किया? सारी जिंदगी में उसने वही काम किया। क्या काम किया? अरे बाप रे, है कितने हजार इस लोगों का है? इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया। और एक नहीं, भागवत, कितनी लंबी चौड़ी भागवत, और एक दूसरे पुराण भी, दूसरे उपनिषद, यानी क्या क्या लिखवाए। तो जिंदगी खत्म हो गई ना उसी काम में। तो उसका नाम पड़ा व्यास। काय के लिए बैठा? ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए और प्राप्ति कराने के लिए बैठा ना। तो ये संस्कार उसमें कहां से आए? कहां से आए? भगवान ने, सुप्रीम सोल गॉड फादर ने इस सृष्टि पर आकर के जब नई दुनिया की रिहर्सल कराई थी, क्या पुरानी दुनिया की भी रिहर्सल कराई थी, होल ड्रामा की रिहर्सल, ह्यूज ड्रामा की कराई थी संगम युग में। कब? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। तो वो ही आत्मा व्यास वाले, उसने सबसे जास्ती ज्ञान धन ईश्वर से, शिव से ग्रहण किया था। तो वही संस्कार उसके भक्ति मार्ग में जब शास्त्र लिखते हैं ऋषि मुनि, तो वो ऋषि मुनि नंबरवार होते हैं। अब ये बात अलग है कि अलग अलग नाम दे दिए हैं, लोग मुझे हुए हैं कि ऊंचे ते ऊंचे कौन है। तो बताया कि सबसे बड़ी धन संपत्ति है ज्ञान की धन संपत्ति, और उस ज्ञान की धन संपत्ति को ग्रहण करने वाला जो सागर है, चैतन्य। अरे इसी दुनिया की मिसालें हैं ना, सूरज, चांद, सितारे, समंदर, नदियां, ये मिसालें हैं, वो जड़ मिसालें हैं। उन जड़ मिसालों को भगवान आकर के समझाता है कि तुम चैतन्य ज्ञान नदियां हो, तुम चैतन्य सितारे हो, तुम चैतन्य पहाड़ हो। क्या कहा? कोई छोटा पहाड़, कोई बड़ा पहाड़, कोई ऊंचा, कोई नीचा। तो समंदर जो है वो पुराने के पुराना समंदर का नाम बताओ। है बहुत बड़ा दिखाया जाता है और बहुत गहरा भी होगा, है गहरा भी होगा, बड़ा भी होगा, और क्या होगा? और सारी दुनिया का, है सारी दुनिया में उसका प्रभाव जास्ती होगा या कम होगा? जास्ती होगा। अंदर से शांत रहता होगा या बाहर से अशांत रहता होगा? शांत अंदर से होगा या बाहर से? बाहर से ऊंची ऊंची लहरें मारेगा, जोर से तूफान आते हैं तो समंदर ऊपर से वहां दाड़ मारता है ऊंची ऊंची लहरों की। है नदियां है ना,
सारी नदियां बंगाल में जाके इकट्ठी होकर के सागर से लड़ाई लड़ती है? इधर से नदियों का पानी ढेर सारा जाता है, उधर से सागर लहर मारता है, ऊंची दीवार खड़ी हो जाती। क्या